नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आर्थिक समस्या क्या है के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या उस समस्या को कहते हैं जहां हमारे को चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या यानी कि हमारी जो एक मनुष्य की इच्छाएं हैं वो असीमित इच्छाएं हैं। उन असीमित इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो सीमित और दुर्लभ हैं। उन सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों का हम किस प्रकार से चुनाव करें कि हमारी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्टि मिल सके। तो यानी कि हम कह सकते हैं जहां हमें चयन की समस्या होती है, चुनाव की समस्या होती है, वही हमारी आर्थिक समस्या होती है। यानी कि दोस्तों आर्थिक समस्या वह समस्या है जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रकारों में पाई जाती है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। यानी कि इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाने वाली समस्या को हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। और इस आर्थिक समस्या के होने के पीछे क्या क्या कारण है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। पहला जो कारण है आर्थिक समस्या के पीछे वो है असीमित आवश्यकताएं। क्या कारण है दोस्तों? असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताओं से हमारा तात्पर्य दोस्तों यही है कि जब मनुष्य की आवश्यकताओं की या इच्छाओं की बात आती है तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य की कोई एक इच्छा संतुष्ट हो जाती है तो उसके तुरंत बाद उसकी जो दूसरी इच्छा है वो जन्म ले लेती है। और जैसे ही वो जन्म लेगी उसको क्या होगा कि जो मिला है उससे संतुष्टि नहीं होगी, उसको जो नहीं मिला उसकी बेचैनी उसको हमेशा रहती है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित हैं। और उनको जो पूर्ण करने वाले साधन हैं वो सीमित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दूसरा कारण जो है वो क्या होगा? सीमित साधन। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो असीमित इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सीमित साधन हैं। और इन सीमित साधनों का जो प्रयोग है वो क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है। तो तीसरा कारण हमारा क्या होगा दोस्तों? वैकल्पिक प्रयोग। तीसरा जो कारण है आर्थिक समस्या का वो है हमारा वैकल्पिक प्रयोग। असीमित आवश्यकताएं क्या होती हैं? पढ़ लिया। सीमित साधन। सीमित साधनों से हमारा तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमारी जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन हैं, ठीक है, चाहे पैसा है या फिर कोई ऐसा साधन जिससे हमारी जो इच्छा है उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं, तो वो सीमित हैं, कम हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन सप्लाई है। D इज इक्वल ग्रेटर देन S, ठीक है। यानी कि जो डिमांड है साधनों की वो ज़्यादा है और उनकी जो सप्लाई है वो हमारी कम है, लेस है। यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सीमित साधन। वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग से हमारा तात्पर्य दोस्तों यह है कि किसी एक साधन का या किसी एक वस्तु का बहुविकल्पीय प्रयोग में लाया जाना। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। काउंटेड है, 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आज के टाइम में 10,000 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आज एक परिवार में 10,000 रुपये की इनकम आती है तो उसको हम एक गरीब श्रेणी का परिवार के रूप में देखते हैं। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये में वो मतलब उसके पास में बहुत सारे जो हैं उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं। उसको घर में जितने साधन चाहिए, ठीक है, रोटी के लिए, सर ढकने के लिए, छत के लिए, बिजली के लिए, वो सारे के सारे उसके क्या हैं? असीमित आवश्यकताएं या फिर असीमित इच्छाएं हैं। यानी कि बहुत सारी इच्छाएं हैं। उसके पास में जो साधन है, पैसा, वो कितना है? सीमित है, 10,000 रुपये। अब वो जो 10,000 रुपये है उससे वो कितने भी
काम कर सकता है। यानी कि उस 10,000 रुपये से वो टीवी खरीद सकता है, फ़ोन खरीद सकता है, लैपटॉप खरीद सकता है, कंप्यूटर खरीद सकता है, या फिर मोटरसाइकिल वगैरह की किस्त वगैरह भर सकता है, हाउस का रेंट भर सकता है, खाने के लिए वस्तुएं खरीद सकता है, पहनने के लिए कपड़े खरीद सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस 10,000 रुपये से, यानी कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि रुपये से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि वो जो रुपये है वो उसका जो प्रयोग है वो क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है। इसको हम एक अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। हमेशा हम दूध का उदाहरण देते हैं जब भी वैकल्पिक प्रयोग की बात आती है। दूध एक ऐसा साधन है जिससे हम लस्सी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, उसको सीधा पीने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। खीर बना सकते हैं, उससे रसगुल्ले बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारी मिठाइयाँ जो हैं वो बनती हैं दूध से। तो हम कह सकते हैं कि दूध जो है वो हमारे पास में कम है। अगर 1 लीटर दूध है और उसकी इतनी सारी जो है वो क्या है, वैकल्पिक प्रयोग होने वाले हैं। और हमारे मन में भी ये आया भी हमारे पास में दूध है तो क्यों ना हम इसका मावा भी बना ले, इसका पनीर भी बना ले, हम इससे खीर भी बना ले, इससे हम इसको हम पी भी लें। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी हैं कि हम चाहते हैं कि हम इससे सब कुछ कर लें, लेकिन क्या है कि साधन जो है वो सीमित है, उसका प्रयोग जो है वो वैकल्पिक है। तो ऐसे में हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या उत्पन्न होती है चुनाव की। यानी कि हमको चॉइस करना है कि हमको करना क्या है। उस दूध से हमको खीर बनानी है, उस दूध से हमको पनीर बनाना है, उस दूध से हमको चाय बनानी है, उस दूध को हमको पीना है, इत्यादि सारे के सारे जो है ऑप्शन हमारे लिए क्या है, चॉइस के ऑप्शन है। हमको चुनाव करना है कि हमको अब क्या करना है। यही जो चुनाव की समस्या है यही हमारी क्या है, आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चुनाव की समस्या को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। और आर्थिक समस्या के पीछे जो कारण है, रीजन है, कोजिज है, वो हमारे क्या है, पहला है हमारा असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है हमारा सीमित साधन, तीसरा है हमारा वैकल्पिक प्रयोग। यानी कि जो हमारे पास साधन है सीमित, उनका वैकल्पिक प्रयोग भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ही साधन जो है हमारे काफ़ी सारे कार्यों में काम आ सकता है, लेकिन वो है क्या, सिंगल। अब उसको हमें किस काम में लेना है, ये हमारे सामने क्या है, चुनाव की समस्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे जो आर्थिक समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो आर्थिक समस्या है वो है हमारी कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। पहली जो है वो कौन सी है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, यह हमारी आर्थिक समस्या है जो सबसे पहले उत्पन्न होती है। एक अर्थव्यवस्था में जो पहली समस्या है वो यही समस्या है कि हमें कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। क्या हमें कृषक संबंधी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है, क्या हमें मशीनों से संबंधित, पूंजीपति संबंधित आर्थिक जो है वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना है। यानी कि समस्या क्या है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें। जब हम यह तय कर लेते हैं कि इन वस्तुओं का, कृषक संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करना है, कृषक संबंधी सेवाओं का उत्पादन करना है, फिर हमारे पास में प्रश्न उठता है कि कितनी मात्रा में करना है। यानी कि पहली आर्थिक समस्या हमारी क्या है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। जब हम यह तय कर लेते हैं कि इन वस्तु तथा सेवाओं का जो है उत्पादन करना है और इतनी मात्रा में उत्पादन करना है, देन हमारे सामने जो है दूसरी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी आर्थिक समस्या जो है वो हमारी है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया, यह हमारी दूसरी आर्थिक समस्या है दोस्तों। जब हम पहली आर्थिक समस्या का हल निकाल लेते हैं तो दूसरी आर्थिक समस्या जन्म ले लेती है। दूसरी आर्थिक समस्या क्या कहती है कि कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन को करने के लिए हमें जो तकनीक इस्तेमाल करनी है, जो हमें
साधन इस्तेमाल करने हैं वो कौन से होने वाले हैं। यानी कि तकनीकों के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो दो प्रकार की तकनीकी होती हैं दोस्तों, एक श्रम प्रधान तकनीक और एक पूंजी प्रधान तकनीक। यहाँ हमें ये तय करना होता है कि हमें श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करना है या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करना है। श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है, पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है और मशीनों से जो कार्य है वो बहुत कम लिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर उत्पादन करने में या प्रोडक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा जो है वो श्रमिकों की संख्या होती है। दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है कि मशीनों से ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है, श्रमिकों का इतना अहम योगदान नहीं होता। यानी कि जो पूंजी प्रधान तकनीक है उसमें मशीनों का अहम योगदान होता है। मोस्टली जो है काम सारा का सारा मशीनें करती हैं, सिर्फ मशीनों को ऑपरेट करने के लिए ही श्रमिकों की संख्या रखी जाती है, श्रमिकों को रखा जाता है। श्रम प्रधान तकनीक में क्या होता है कि हैंडमेड जो वस्तुएं हम कहते हैं, हैंडमेड जो वस्तुएं हमारे को मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, श्रम का योगदान होता है। यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना है या फिर हमें पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना है। दूसरा जो हमारा समस्या है वो है क्या कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। यानी कि हमें यहाँ ये देखना है कि कौन सी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल हमको करना है, श्रम प्रधान तकनीक का या फिर पूंजी प्रधान तकनीक का। तीसरा जो है वो हमारा है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। जब हम यह दो ऊपर की आर्थिक समस्याओं का हल निकाल लेते हैं तो तीसरी आर्थिक समस्या जन्म ले लेती है। और तीसरी आर्थिक समस्या क्या कहती है कि उत्पादन जो है वो किसके लिए किया जाए। यानी कि उत्पादन धनी वर्ग के लिए किया जाए, मध्यम वर्ग के लिए किया जाए, निम्न वर्ग के लिए किया जाए, या फिर पूंजीगत जो उद्यम हैं उनके लिए किया जाए, या फिर जो कृषक है, कृषक क्षेत्र है, कृषकों के लिए जो संयंत्र इत्यादि हैं उनके लिए किया जाए। यानी कि उत्पादन के लिए हमारे पास जो उपभोक्ता होने वाले हैं उनको जो उत्पादन को जो खर्च करने वाले हैं वो हमारा जो उपभोक्ता वर्ग है वो कौन सा होने वाला है। यानी कि यहाँ हम देखें कि उत्पादन किसके लिए करना है। यहाँ हमने देखा कि उत्पादन कौन कौन सा करना है, कितनी मात्रा में करना है और उसके लिए हमें क्या तकनीक जो है अपनानी है। तीसरी जो हमारी आर्थिक समस्या है वो कहती है कि उत्पादन के लिए, यानी कि वो जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कि उपभोक्ता जो है वो हमारा कृषक होने वाला है, पूंजीवादी उद्यम होने वाला है, मध्यम वर्ग होने वाला है, धनी वर्ग होने वाला है, निम्न वर्ग होने वाला है। यानी कि जो उत्पादन है वो किसके लिए किया जा रहा है, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जो वस्तु हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं मुख्यतः जो है वो तीन प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं दोस्तों, जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो तीन प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं जो कि डॉक्टर सैमुअल्सन ने दी थी, किन्होंने दी थी, डॉक्टर सैमुअल्सन ने दी थी, इनको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के कार्य क्षेत्र में पढ़ते हैं। यानी कि ये जो तीन आर्थिक समस्याएं हैं इनको हम व्यष्टि क्षेत्र का भाग मानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग मानते हैं। लेकिन इसके पश्चात दो और आर्थिक समस्याएं रहती हैं जो स्टीगलर और लेफ्टविज ने दी थी, स्टीगलर और लेफ्टविज ने दी थी। उनको कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। वो है हमारी कि साधनों का पूर्ण विकास कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। यानी कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। ये किन्होंने दी थी, स्टीगलर और लेफ्टविज ने दी थी, और इनको हम समष्टि अर्थशास्त्र के कार्य क्षेत्र में पढ़ते हैं। फोर्थ है हमारी साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो आर्थिक समस्या है, यह आर्थिक समस्या हमें बताती है कि हमारे देश में या हमारी अर्थव्यवस्था में कोई भी ऐसा साधन या कोई भी ऐसा श्रमिक नहीं होना चाहिए जिसका प्रयोग ना हो रहा हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि हम ये भी कहते हैं ना कि जो हमारे पास में मशीनें हैं
मान लेते हैं कि हमारे पास में ऑपरेट करने के लिए श्रमिकों की संख्या कम है, 2 श्रमिक जो है वो काम कर रहे हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट, लेकिन एक मशीन को हम क्या है 24 घंटे रन कर सकते हैं। तो यानी कि एक श्रमिक और लगाकर हम उस जो साधन हैं, जो हमारी मशीनें हैं, उनको क्या कर सकते हैं, पूर्ण उसका उपयोग कर सकते हैं। वो 24 घंटे चल सकती है, 24 घंटे चलेगी तो वो क्या है उत्पादन ज़्यादा देगी। और दूसरी बात क्या है कि उसके ऑपरेट करने के लिए हमने क्या है एक रोजगार का भी सृजन किया है। यानी कि हमारा जो स्टिगलर और लेफ्टविच का कहना था कि ये जो चौथी आर्थिक समस्या है, ये भी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो साधन हैं उनका पूर्ण उपयोग हो रहा हो। ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो जो साधन हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनका सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। 5वीं जो आर्थिक समस्या है वो हमारी आर्थिक समस्या है कि साधनों का विकास कैसे हो। साधनों का विकास आर्थिक समस्या, यानी कि यह जो है अंतिम आर्थिक समस्या। यह आर्थिक समस्या क्या कहती है दोस्तों, यह कहती है कि जो साधन हमने लगाए हैं उन साधनों की उत्पादकता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो मशीन आज 1000 प्रोडक्ट एक दिन में बनाती है, उसको हम कैसे डबल करें, कैसे वो 2000 जो प्रोडक्ट है वो दिन के निकालने शुरू कर दे, कैसे एक श्रमिक जो एक मशीन को ऑपरेट करता है, कैसे उसको हम कार्यकुशल करें कि वो 2 मशीनों को एक साथ ऑपरेट करना सीख जाए, यानी कि वो 2 मशीनों को ऑपरेट करना लग जाए। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो तात्पर्य है इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हमारे पास जो साधन हैं उनका हम एफिशिएंटली जो यूज है वो किस प्रकार करें, कार्यकुशलतापूर्वक उनका इस्तेमाल कैसे करें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी दे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता दे। तो ये हमारी दोस्तों 5 आर्थिक समस्याएं थी। पहली आर्थिक समस्या हमारी है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा था उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाए से हमारा तात्पर्य था तकनीक से। उत्पादन किसके लिए किया जाए का मतलब हमारा यह था कि उत्पादन जो है वो कौन से वर्ग के लिए किया जाए। साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो का मतलब था कि हमारे सारे के सारे साधन जो हैं वो पूर्ण रूप से उपयोग में लाए जाने चाहिए। और उसके बाद अंतिम जो हमारी आर्थिक समस्या है वो कहती है कि साधनों का विकास कैसे हो, यानी कि किस प्रकार जो साधन हमारे काम में लगे हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो अर्थव्यवस्था के हमने 3 प्रकार पढ़े थे। हमने इस शुरू में बोला था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ये आर्थिक समस्याओं का जो हल है वो कौन निकालता है, बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि बाजार मांग जो है और बाजार पूर्ति जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो ये बताएंगी, वो ये तय करेंगी कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है। ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का जो हल है या इन आर्थिक समस्याओं का जो हल है वो किसके द्वारा तय होगा, वो होगा बाजार मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होगा। दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था का कार्यभार है वो सरकार के हाथों में होता है। वहां बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति तय नहीं करती कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना और कितनी मात्रा में करना। वहां तय करने के लिए एक समाज कल्याण अधिकारी होता है। यानी कि वह जो समाज कल्याण अधिकारी है वो तय करेगा कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। यानी कि वहां जो है वो सबसे ज़्यादा समाज कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट यानी कि लाभ को बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, ठीक है, उसका जो उदाहरण है या हम कहे भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो किन किन देशों में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका और इंग्लैंड इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किन देश में पाई जाती है, चीन इसका जो है उदाहरण है कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना और कितनी मात्रा में करना है का हल सरकार तथा बाजार मांग तथा पूर्ति शक्तियों द्वारा तय होता है। यानी कि यहाँ जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी थोड़ा सा अंश मिलेगा आपको और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी अंश मिलेगा।
ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो हमारे भारत में पाई जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित और आपके दोस्तों को अर्थव्यवस्था संबंधित सभी प्रकार की वीडियोज़ आसानी से प्राप्त हो सके। जैसे ही हम यहाँ वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।